जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर है धातु एवं अधातु का अध्ययन करने वाले हैं, जो कि कुछ उसके भौतिक गुणों को बेसिक तरीके से समझने वाले हैं। चलिए जानते हैं धातु और अधातु। क्या होता है धातु और क्या होता है अधातु। धातु किसको कहते हैं? सबसे पहले हम लोग बात करें धातु को समझने से पहले हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले धातु से पहले होता है, पहले धातु जो होते हैं, धातु से पहले अगर हम बात करेंगे, उसके पहले हम बात करेंगे सुचालक के बारे में। सुचालक किसको कहते हैं? सुचालक किसको कहते हैं? तो सुचालक उसको कहते हैं जिसमें ऊष्मा और विद्युत दोनों आसानी से प्रवाहित हो जाए। पूरा ये पेन हमारा है, क्या ये सुचालक है? क्या नहीं, ये सुचालक नहीं है, क्योंकि अगर हम करंट इसमें एक कोण भिराएंगे तो दूसरे छोर पर कौन करंट जाएगा? क्या प्रवाहित होगा? क्या नहीं। लेकिन अगर हम दूसरा कोई वस्तु ले आते हैं, जैसे कोई छड़ है, छड़ में अगर हम, ये हमारा घड़ी है, इस घड़ी में अगर हम करंट यहाँ से भिराएंगे तो ये हमारा सुचालक है, इसमें पूरा में करंट क्या हो जाएगा? प्रवाहित हो जाएगा। तो वैसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं सुचालक। जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है उसको कहते हैं सुचालक। जैसे एग्जाम्पल में सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर इत्यादि डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है? हमारा धातु है। अधातु किसको कहते हैं? वैसे पदार्थ जिसमें ऊष्मा और विद्युत दोनों प्रवाहित नहीं होता है उसको कहते हैं हम लोग कुचालक। कुचालक जैसे देखिए, ये हमारे हाथ में जो पेन है ये हमारा है कुचालक। इसमें अगर हम करंट प्रवाहित करेंगे तो करंट मारेगा भी नहीं, करंट लगता भी नहीं है ना। और अगर इसको एक तरफ से हम जलाएंगे तो यहीं जलेगा वहीं, और इधर से उसके बगल में जो इतना है वो गर्म नहीं होगा, मतलब ऊष्मा प्रवाहित नहीं होता है। एक जगह जहाँ जलता है वहीं गर्म होकर वहीं जलते जाता है, तो इसमें ऊष्मा भी प्रवाहित नहीं होता है और नहीं विद्युत का ये क्या है? सुचालक है। तो ऐसे पदार्थ, दूसरा पॉइंट आता है कुचालक। कुचालक किसे कहते हैं? कुचालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित न हो उसे कहते हैं, उसे कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल में जैसे ऑक्सीजन जो होते हैं, अधिकतर अधातु जो होते हैं वो कुचालक। जैसे प्लास्टिक, वहाँ तो बाद में बात करेंगे। प्लास्टिक, क्या रबर, सूखी लकड़ी, कौन लकड़ी? सूखी लकड़ी इत्यादि, ये सब क्या है? हमारा कुचालक है। क्या है? कुचालक। जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। अब आइए हम लोग समझें कि धातु किसको कहते हैं। बात करें मेटल के बारे में। क्या? मेटल के बारे में बात करें आज हम लोग। तो मेटल क्या होता है? वही सुचालक और कुचालक के गुण होते हैं। वैसे पदार्थ जिसमें आघातवर्धकता, तन्यता, विद्युत का सुचालक, विद्युत का कुचालक, धवनात्मक, ये सब सारे गुण उपस्थित हो उसको हम लोग कहते हैं धातु। कि वैसे पदार्थ, नोट करते जाइए, वैसे पदार्थ जिसमें वर्धनीयता का गुण
तन्यता तथा ऊष्मा का सुचालकता इत्यादि का गुण हो उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु और पहचानने का एक अलग नियम भी है। धातु को हम आसानी से ट्रिक के माध्यम से पहचान सकते हैं। कैसे कह सकते हैं कि जिस धातु के अंत में म लगा रहे, क्या लगा रहे? म लगा रहे, जिस धातु के नाम के अंत में म लगा रहे उसको कहते हैं हम लोग धातु। जैसे एक ट्रिक है, जो हमारा ट्रिक है कि धातु के नाम के साथ धातुओं के नाम के अंतिम अक्षर यम या म लगा रहे, यम हो, मैग्नीशियम यम या म लगा रहे तो वह धातु होता है। क्या होता है? धातु। जैसे यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, जैसे अगर हम हीलियम की बात करें, क्या? हीलियम, देखिए म है, दूसरा पोटासियम, क्या है? पोटेशियम, यहाँ म है। जैसे कैल्शियम, देखिए यहाँ म है कि नहीं? और भी जो भी तारे, जैसे आयरन ना, कुछ तो है जो आयरन होते हुए भी कुछ ऐसे ऑप्शनल होते हैं जो म नहीं हो, जिसका रासायनिक नाम में है। फेरियम से लिया गया, फेरियम जिसको एफी कहते हैं हम लोग, आयरन को फेरियस नाम, फेरियम से लिया गया है ना। और भी जैसे कैल्शियम, ऑक्सीजन हो गया, बहुत सारे तत्व जितने जिसके अंत में क्या हो? म लगा रहे, लगभग तत्वों का पहचान म से हो जाता है, जितने सारे तत्व हैं, है ना। उसके बाद आइए बात करें हम लोग अधातु का। क्या बात करें? अधातु। यह धातु किसको कहते हैं बाबू? यह धातु का बात किसको कहते हैं? अधातु किसको कहेंगे? यस, हाँ, कि वैसे पदार्थ जिसमें जो ऊष्मा का विद्युत का कुचालक हो, है ना, ऊष्मा का कुचालक हो, जिसमें घात, वर्ता, तन्यता का कोई गुण समाहित न हो, उसको कहते हैं क्या? अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधातु। कि वैसे पदार्थ जिसमें तन्यता या आघातवर्धनीयता, ऊष्मा और विद्युत का कुचालकता का गुण समाहित न हो, उसे अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। जिसमें इन सारे गुणों का समानता नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। एग्जाम्पल अधातु का, जैसे ब्रोमीन, क्या? ब्रोमीन, सल्फर, ऑक्सीजन, है ना, कार्बन इत्यादि। ये सब जितने सारे हैं, ये सब क्या कहलाता है? अधातु कहलाता है। क्या कहलाता है? अधातु कहलाता है। क्या कहलाता है? अधातु कहलाता है। सल्फर हो गया, आयोडीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, ये सब क्या कहलाता है? अधातु कहलाता है। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद अगर बात करें हम लोग अधातु को, इसको पहचानने का देखिए छोटा सा ट्रिक है।
ट्रिक क्या है बात कि किसी भी अधातु को, जो लगभग अधातु इसी में क्लियर हो जाता है जिसके अंत में न होता है, क्या होता है, न होता है। जैसे बहुत सारे तत्व के नाम के साथ, जैसे ब्रोमीन, ब्रोमीन देखिए यहाँ है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में न है ना, कार्बन, कार्बन न है कि नहीं। और भी बहुत जितने सारे तत्वों का नाम है, लगभग तत्व के नामों के साथ लास्ट में अगर न रहता है तो वो पता चल जाता है कि वो क्या है, अधातु कहलाता है। क्या कहलाता है, अधातु। जो तत्व के नाम के साथ अंतिम अक्षर न में आ जाता है वो कहलाता है क्या, अधातु कहलाता है। क्या कहलाता है, यह धातु कहलाता है। ये धातु और अधातु के बारे में हम लोग जाने। अब आइए हम लोग जानेंगे धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म तो हो गया, अब रासायनिक गुणधर्म। कुछ ऐसे धातुएं होती है, लेकिन कुछ ऐसे धातु है जो आप देखे होंगे कि धातु की जो गुण होते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं। बहुत सारे ऐसे धातु होते हैं जो उसका जो गलनांक होता है बहुत अधिक होता है। क्या होता है, बहुत सारे ऐसे धातु होते हैं जिसका गलनांक उच्च होता है। गलनांक का मतलब क्या है, गलनांक क्या है, गलनांक क्या है, जिसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या कहते हैं इसको, मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक क्या है, वैसे पदार्थ जिस ताप पर कोई धातु अपना अवस्था बदल देता है, जिस ताप पर कोई धातु अपना अवस्था क्या करता है, बदल देता है, उसको कहते हैं गलनांक। क्या है, गलनांक। क्या है, नोट कर लीजिए। जिस ताप पर कोई धातु अपना अवस्था परिवर्तन करता है उसे गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं, गलनांक कहते हैं, है ना। अपना अवस्था बदल दे उसको क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। ये तो है। और कुछ ऐसे धातु होते हैं जो धातु होते हुए भी लिक्विड अवस्था में होता है। जैसे अपवाद में आपका ब्रोमीन, पारा जो है अपवाद में, अपवाद जो कि पारा जो है वह द्रव अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है पारा, द्रव अवस्था में होता है। वो धातु होते हुए भी ठोस अवस्था में नहीं होता है, वो क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। उसी प्रकार अधातु भी है। कुछ अधातु जो है, यह धातु जो होते हैं अधातु, जैसे ब्रोमीन भी ये अपवाद है, ये अपवाद में आते हैं। ब्रोमीन जो होते हैं ये क्या है, ये भी द्रव अवस्था में होते हैं, ये ठोस अवस्था में नहीं होते हैं। क्या, ठोस अवस्था में नहीं होते। ये गुणधर्म से थोड़ा सा अलग होते हैं। हम लोग अधातु का प्रयोग विभिन्न प्रकार से, अधातु को हम लोग क्या, जैसे आयोडीन का उपयोग हम लोग खाना बनाने में, खाना खाने में करते हैं, है ना, खाने में प्रयोग करते हैं। अधातु का उपयोग हम लोग बर्तन का निर्माण में करते हैं। धातु का तो उपयोग बहुत सारा है, लेकिन अधातु का उपयोग हम लोग इस तरह में करते हैं। बहुत सारे अधातु जो होते हैं वो गैसीय अवस्था में, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब हमारा ऑक्सीजन, ये सब जितनी गैसीय अवस्था में है उसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो ऐसे ऐसे हमारा बात आते जाता है। अधातु का, जैसे अधातु का कवर हम लोग सुचालक कुचालकता में भी करते हैं। गहने का निर्माण करने में अधातु को मिलाया जाता है ना। धातु, अधातु, उपधातु, 3 प्रकार की, है ना। तो आइए फिर और हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग कि धातु का भौतिक गुणधर्म के बारे में। क्या नोट कर लिए, नोट हो गया, चलिए ठीक। अब आइए बात करें हम लोग धातु के भौतिक गुणधर्म। क्या बात करेंगे, धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में। धातु का भौतिक गुणधर्म, धातु का भौतिक गुणधर्म, है ना। क्या गुणधर्म है धातुओं की, पहली भौतिक गुणधर्म क्या है, पहला जो है धातुई चमक।
या तो फिर पहले बोल सकते हैं धातु, पहले चमक लिखेंगे, चमक। धातु की अपनी चमक होती है, हम उस पर कलर लगा देते हैं, किसी भी प्रकार की बात करते हैं कलर से उसके कलर को मिटा देते हैं, लेकिन जब कभी उसमें खरोंच आ जाती है तो वो क्या होता है, उसका असली जो होता है, असली कलर जो होता है वो दिखने लगता है। तो वो कलर की बात करते हैं। धातु की अपनी चमक होती है, क्या होती है, अपनी चमक होती है। दूसरा हम लोग बात करें यघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता। आघात करने का मतलब होता है पीटना, थूरना। क्या, थूरना। अगर हम किसी धातु को पीटते जाएं तो एक पतला क्या हो जाता है, चादर के रूप में चदरा बन जाता है, सीट बन जाता है। क्या बन जाता है, सीट। जिसे पीटकर, क्या लिखेंगे, जिसे पीटकर पतली चादरें बनाई जाए उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। क्या है, उसको क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं। दूसरा, अब आइए अगला पॉइंट का बात करें हम लोग, धवनात्मकता। धवनात्मकता, किसी भी चीज़ को अगर हम गिरा देते हैं, ध्वनि को, लोहे को या तो फिर धातु को अगर हम नीचे गिरा देंगे तो उसमें क्या होता है, ध्वनि, टन टन की आवाज़ उत्पन्न करे। क्या, टन की आवाज़ उत्पन्न करे, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये धातु है। कहीं खड़े हैं, कहीं 1 रुपया का सिक्का अगर गिर गया, टन टन, सबका दिमाग, अरे पैसा गिरा, पैसा गिरा, पैसा गिरा। और 100 रुपया का नोट अगर गिर जाता है, 500 रुपया का नोट गिर जाता है, कोई नहीं देखता, चुपके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 रुपया का सिक्का अगर गिरता है तो टन टन टन, सबका दिमाग कंसंट्रेट हो जाता है, कहाँ पैसा गिरा, किसका होता है। मतलब वो धातु है, धातु की अपनी आवाज़ होती है, टन टन की आवाज़ होती है, धवनात्मकता होता है। धातु में क्या होती है, धवनात्मकता होती है। उसके बाद अगर हम बात करें गुणधर्मों की, और लगातार गुणधर्म जो होते रहती है, वो अगर हम बात करें तो क्या होते जाती है। एक और होता है हमारा, धवनात्मकता, चमक हो गया, तन्यता होता है। क्या होता है, तन्यता, बहुत इंपॉर्टेंट। तन्यता किसको कहते हैं, जिसे खींचकर पतली तार के रूप में रूपांतरित किया जा सके वैसे गुण को तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। धातुई चमक भी होती है, तन्यता भी होती है, जिसको खींचकर पतली तार में रूपांतरित किया जा सके। क्या किया जा सके, पतली तार में रूपांतरित किया जा सके, उसको कहते हैं हम लोग तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। अब आइए हम लोग जाने तन्यता की बात। और क्या गुण है इसका, ऊष्मा का सुचालकता। क्या है, ऊष्मा का सुचालकता। ये भी एक धातु का गुण है। ये भी क्या है, धातु का एक गुण है, ऊष्मा का सुचालकता। तो ऊष्मा का सुचालक, लोहे को हम लोग देखते हैं, जब हम लोग बर्तन खाना बनाने के लिए चढ़ा देते हैं गैस पर, तो एक नीचे से जब मारते रहता है, पूरा बर्तन हमारा क्या होता है, गर्म हो जाता है। क्या होता है, गर्म होता है। क्यों गर्म होता है, क्योंकि अगर हम बर्तन को अगर यहाँ चढ़ा दिए हैं, यहाँ बर्तन को अगर हम गैस में जलने के लिए चढ़ा दिए हैं, यहाँ जल रहा है, पानी है, ये पूरा बर्तन क्या होने लगता है, गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है, क्योंकि इसमें ये सुचालक है। क्या है, सुचालक है, सुचालक है, जिसके कारण से वो क्या हो जाता है,
गर्म हो जाता है। आप देखे होंगे पहले, आज से 20-25 साल पहले की बात, अगर 30 साल के पहले की बात करें तो मिट्टी का बर्तन में भी खाना बनता था तो वो भी गर्म हो जाता था चलते। क्या वो धातु था? नहीं था, लेकिन उसके कण आपस में ज्वाइंट होते थे, एक दूसरे के साथ में संपर्क में रहते थे। रहते एक कण दूसरे कण से गर्म होकर पूरे बर्तन गर्म हो जाता था। वो ज़्यादा देर तक गर्म नहीं रहता था, लेकिन लोहा वगैरह अगर गर्म हो जाता है तो वो थोड़ा ज़्यादा देर तक गर्म रहता है, ठंडाने में उसको समय लगता है ना। तो ये सुचालक होने के कारण क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। और सुचालकता, उष्मा का सुचालकता और विद्युत का भी सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालकता, ये भी गुण है उसका। किसका? धातु का ये भी गुण है कि विद्युत का सुचालकता होती है। यानी इसमें अगर हम इंडक्शन पर चढ़ा दें, अभी तो इंडक्शन चला, इंडक्शन पर अगर हम लोग बर्तन चढ़ा देते हैं तो इंडक्शन क्या करता है, वो अगर वो सुचालकता है तो वो क्या करता है, उसमें मैग्नेट लगा रहता है, मैग्नेट से वो गर्म करना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है? गर्म करना शुरू कर देता है, जिसके कारण से खाना बन जाता है। तो ये क्या है? गुण है। क्या क्या है? भौतिक गुणधर्म ये सब हमारा है। पहला, धातुई चमक, आघातवर्ध्यता, तन्यता। धातुई चमक, आघातवर्ध्यता, तन्यता, उष्मा का सुचालकता, उष्मा का कुचालकता, ये सब हमारा धातु का गुणधर्म है। अब आइए हम लोग अधातु के गुणधर्मों को जानें। अधातु के गुणधर्म को जानें। किसका? अधातु के गुणधर्म। ये इसमें है, ये हम लोग देख लेंगे। अधातु के गुणधर्म क्या होते हैं? बस इसी का उल्टा, अधातुओं का गुणधर्म। यह धातु का गुणधर्म। किसका? अधातु का गुणधर्म। किसके बारे में जानेंगे? अधातु के गुणधर्म। पहला, ये चमक जो है वो चमक नहीं होती है, निष्प्रभता। निष्प्रभता, जिसको गैर चमकदार कहते हैं, गैर चमकदार। दूसरा होता है अधवनात्मकता। अधवनात्मकता होती है ना, जिसमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। और वह उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। उष्मा और विद्युत का कुचालकता। उष्मा और विद्युत का कुचालकता क्या होता है? उष्मा और विद्युत का कुचालकता होता है। और भी क्या हो सकता है इसमें? उष्मा और विद्युत का कुचालक हो सकता है। ये सब क्या है? अधातु का क्या है? गुणधर्म है। क्या है? गुणधर्म है। मतलब हम लोग जान गए धातु अधातु के बारे में, ये जान गए। ये आज हम लोग भौतिक गुणधर्म के बारे में जानेंगे। अगले वीडियो में हम लोग उसके रासायनिक गुणधर्म के बारे में एक आसान ट्रिक के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।